संसद के शीतकालीन सत्र में संसद भवन के बाहर कल भी विपक्ष का प्रदर्शन। अदानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग। संसद भवन परिसर में विपक्ष के प्रदर्शन से टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने बनाई दूरी। कल भी दोनों पार्टियां नहीं हुई थी शामिल। प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वायनाड में हुए भूस्खलन को लेकर विशेष राहत पैकेज की मांग। अपनी मांगों को लेकर ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर धरने पर बैठे किसानों का ऐलान। अगर सरकार की तरफ से कोई बात नहीं आई तो सुबह फिर दलित प्रेरणा स्थल के लिए करेंगे कूच। ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर आयोजित किसान महापंचायत के लिए राकेश टिकैत की दौड़। अलीगढ़ पुलिस पीछे पीछे भागी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का प्रदर्शनकारी किसानों का बयान। कहा कि किसानों के लिए खुले हैं दरवाजे, अगर हमें बुलाते हैं तो हम उनके पास जाने के लिए भी तैयार। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के किसानों पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने बीजेपी को घेरा। कहा कि वाइस प्रेसिडेंट ने कबूली पीएम मोदी के अधूरे वादों की बात। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। एक्ट की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच करेगी सुनवाई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मामले में 6 याचिकाएं दाखिल हुई हैं। एक पक्ष ने जहां इस एक्ट को रद्द करने की मांग की है, वहीं जमीयत उलेमाए हिंद ने इसके समर्थन में याचिका दाखिल की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 5 दिसंबर को सुनवाई होगी और इस मामले पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच करेगी सुनवाई। देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। वर्षा बंगले पर शिंदे से मिले फडणवीस। आज शाम 5:30 बजे आजाद मैदान में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे फडणवीस। प्रधानमंत्री भी होंगे शामिल। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद बीजेपी पर्यवेक्षकों की देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से मीटिंग। सरकार बनाने को लेकर हुई चर्चा। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने विधान भवन परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज को दी श्रद्धांजलि। कहा कि एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की योजना बहुत बारीकी से बनाई गई है। ऐतिहासिक अवसर पर 40,000 लोगों के जुटने की उम्मीद है। महायुति के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में होगा। 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता भेजा गया है। शपथ ग्रहण समारोह में महाराष्ट्र की लाडली बहना, आंगनबाड़ी सेविका और विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं भी विशेष तौर पर शामिल होंगी। करीब 2000 वीवीआईपी पास जारी किए जाएंगे। शपथ ग्रहण के लिए कई धर्मों के संतों और महंतों को भी न्योता मिला है। अलग से स्टेज पर बैठने की होगी व्यवस्था। सांसदों, विधायकों और महायुति पदाधिकारियों के लिए बैठने की विशेष व्यवस्था है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच आधे घंटे तक चली बातचीत। एकनाथ शिंदे ने कहा कि अगर गृह मंत्रालय मिला तो ही उप मुख्यमंत्री पद की शपथ होगा। संभल नहीं जा पाए राहुल और प्रियंका गांधी। गाजीपुर बॉर्डर से लौटे वापस। राहुल गांधी ने कहा कि हम लड़ते रहेंगे। प्रियंका गांधी बोली, संभल जाना राहुल का संवैधानिक अधिकार है। राहुल गांधी के संभल दौरे को लेकर बीजेपी ने बोला हमला। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी रस्म अदायगी के लिए संभल जाने का कर रहे थे प्रयास। यूपी के संभल में करीब 200 पुलिसकर्मियों, आरएएफ, आरआरएफ के जवानों के साथ संभल की तंग गलियों में पहुंचे एसपी संभल और सीईओ। इलाके में कई लोगों से की पूछताछ। प्रशासन के आला अधिकारियों ने संभल में जामा मस्जिद के आसपास कई जगहों पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों से बोला है कि जिन्होंने हिंसा को अंजाम दिया वो खुद सामने आ जाएं या तो आप लोग बता दें। संभल का नाम पहले भी कई बार आतंकी कनेक्शन से जुड़ा है। हाल ही में हुई संभल हिंसा में कई विदेशी हथियार बरामद किए गए हैं, जिसके बाद देश की एक बड़ी एजेंसी जांच के लिए संभल में डेरा डाले हुए है। संभल में कल से खुफिया विभाग और पुलिस की टीमों ने बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। हिंसा वाले इलाकों को सील करके एसआईटी और खुफिया विभाग की टीमें मेटल डिटेक्टर से कर रही हैं जांच। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला। स्वर्ण मंदिर के बाहर चली गोली। हमले में बाल बाल बचे बादल। हमलावर को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा। सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाने वाले आरोपी नारायण सिंह को लेकर बड़ा खुलासा। नारायण सिंह के खिलाफ पंजाब के विभिन्न इलाकों में कुल 31 मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक एक्ट और यूएपीए जैसे कई गंभीर मामले शामिल हैं। बादल पर जानलेवा हमले पर सीएम भगवंत मान का बयान। कहा कि पुलिस की सतर्कता की वजह से टली बड़ी वारदात, दोषियों को मिलेगी सख्त सजा।
आज हेमंत सोरेन सरकार का होगा कैबिनेट विस्तार। सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6 मंत्री, कांग्रेस के 4 मंत्री और आरजेडी के 1 मंत्री के होने की संभावना। आज राम नगरी अयोध्या जाएंगे सीएम योगी। सीएम योगी रामायण मेले का करेंगे शुभारंभ। रामायण मेला आज से 8 दिसंबर तक राम कथा पार्क में आयोजित होगा। रामायण मेले में सरयू तट पर 4 दिनों तक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद होने जा रहे पहले रामायण मेले को भव्य बनाने की तैयारी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी ने कसी कमर। तेजस्वी यादव आज खगड़िया में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में लेंगे भाग। कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के पहले दिन तेजस्वी यादव ने मुंगेर में कार्यकर्ताओं से बातचीत की, साथ ही एनडीए सरकार पर हमला बोला। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे आस्था के महापर्व महाकुंभ 2025 को लेकर योगी सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं। योगी सरकार के मंत्री अलग अलग राज्यों में बांटेंगे महाकुंभ का न्योता। योगी सरकार की तैयारी देश के हर गांव के श्रद्धालुओं को इसमें हिस्सेदारी करवाने की होगी। योगी के मंत्री राज्यों में जाकर वहां के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलकर उनको भी करेंगे आमंत्रित। अलग अलग राज्यों में नियंत्रण देने के लिए मंत्रियों के कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। 5 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच अलग अलग राज्यों में जाने का शेड्यूल तय हुआ है। सीएम योगी ने मंत्रियों को सौंपी जिम्मेदारी। सीएम कार्यालय ने राज्यों के हिसाब से मंत्रियों के दौरे का प्रस्ताव तैयार कर दिया है। उन्हें जानकारी दी है। सभी मंत्री आमंत्रण के तौर पर सीएम का पत्र और गंगाजल भी भेंट करेंगे। मुख्यमंत्री खुद कुछ जगहों पर महाकुंभ से जुड़े रोड शो में हिस्सा लेंगे। प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर में लागू रहेगा ग्रैब 4 नियम। आज ग्रैब 4 नियम पर कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 के प्रावधान लागू रखने का फैसला लिया था। आज दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट हवा की गुणवत्ता स्तर की पड़ताल करेगा। ग्रैब 4 के प्रावधानों में रियायत पर भी आज कोर्ट सुना सकता है फैसला। दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार नगर निगम के साथ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट तालमेल पर उपाय और उन पर अमल करने के तौर तरीकों का निर्धारण करेगा। ग्रैब 4 नियम के तहत दिल्ली से जुड़े सभी राज्यों से होने वाले एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस और अधिकारियों की तैनाती होगी और पुलिस कर्मियों को बढ़ाई जा सकती है उनकी संख्या। अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी का जनसंपर्क अभियान। लोगों की समस्याओं के आधार पर बीजेपी बनाएगी घोषणा पत्र। चुनावों से पहले बीजेपी दिल्ली की जनता को दे सकती है बड़ी गारंटियां। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपने घोषणा पत्र के लिए मेरी दिल्ली मेरा संकल्प थीम के तहत लेगी फीडबैक। 5 दिसंबर से समाज के अलग अलग वर्गों से संपर्क करेगी बीजेपी। दिल्ली में होने वाली विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी कई बड़े क्षेत्रों से लेकर बूथ स्तर तक करेगी बैठक। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और घोषणा पत्र समिति के सदस्यों को दिल्ली की अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का प्रभार दिया गया। मणिपुर हिंसा में मारे गए 10 उग्रवादियों समेत 12 कुकी लोगों का अंतिम संस्कार आज। बवाल की आशंका के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम और जिरीबाम में भारी पुलिस बल मुस्तैद। जिरीबाम में सीआरपीएफ के साथ गोलीबारी में मारे गए 10 लोगों समेत 12 कुकी समुदायों के पुरुषों का अंतिम संस्कार चुराचांदपुर जिले में किया जाएगा। अंतिम संस्कार के दौरान बड़े बवाल की आशंका, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। मणिपुर में कुकी समुदाय के प्रमुख संगठन इंडिजिनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने एक आपात बैठक की थी, जिसमें फैसला किया गया था कि अंतिम संस्कार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिवारों को नहीं सौंपी जाएगी। इसके साथ ही संगठन ने यह भी कहा कि मृतकों से जुड़े कानूनी मामलों को लगातार आगे बढ़ाता रहेगा। वहीं आईटीएलएफ ने यह भी निर्णय लिया है कि अंतिम संस्कार के दिन एक विशाल मौन रैली आयोजित की जाएगी। तकनीकी कारणों से इसरो ने प्रोबा 3 की लॉन्चिंग टाली है। आज शाम को इसरो ने प्रोबा 3 की लॉन्चिंग होगी। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान के लिए आज अहम दिन है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगी या फिर नहीं, इसको लेकर आज होगा फैसला। बीसीसीआई ने भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान भेजने से इनकार किया है। ऐसे में आईसीसी हाइब्रिड मॉडल को लेकर विचार कर रहा है। बिहार के सीतामढ़ी में एमएलसी उपचुनाव में पैसा बांटने का आरोप। भारत सरकार की गाड़ी से एमएलसी उपचुनाव को लेकर बांटा जा रहा था रुपया। राजधानी दिल्ली में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। नेपसराय इलाके में मां, बाप और बेटी की हत्या मामले पर दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने केंद्र और बीजेपी को घेरा।
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल की मुश्किलें बढ़ी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया के विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव पेश कर दिया है।